हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत इस साल 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सभी कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आइए कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी, क्योंकि भक्तों हर एकादशी के व्रत का पूजा विधि अलग अलग होता है। जैसे भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है सभी एकादशियों में, वैसे ही कामिका एकादशी में भी भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से होगी। साथ ही इस एकादशी तिथि का समापन 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जुलाई को ही एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। कामिका एकादशी व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 22 जुलाई को सुबह 5:37 से 7:05 तक रहेगा। इस बीच एकादशी व्रत का पारण सबसे उत्तम माना जाएगा। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 4:14 से सुबह 4:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग इस दिन पूरा दिन रहेगा। साथ ही अमृत सिद्धि योग भी इस दिन 9:07 से शाम 5:37 तक रहेगा। वृद्धि योग इस दिन 6:39 तक रहेगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक के बीच किया जाएगा। इस शुभ मुहूर्त में आप एकादशी व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी के दिन सुबह पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प जरूर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। साथ ही इस दिन भगवान नारायण को, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें। अगर व्रत न रख पाएँ किसी कारणवश तो आप केवल पूजा भी कर सकती हैं। भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करें, जिससे घर में सुख समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, माला जाप करें, मंत्र का जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोग ग्रहण करें। साथ ही आप किसी ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा दे के व्रत का पारण करें। आइए प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कामिका एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की
देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण मास के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। तब नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करें। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल सहित भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रतन मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी दल को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं,
उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिलता है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मण ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण मात्र से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर कामिका एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु।